जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 आषाढ़ पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त के बारे में। गुरु पूर्णिमा का व्रत कब किया जाएगा, किस दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन किया जाएगा, तो जानेंगे शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए और महत्व के बारे में। आप सभी भक्तों को गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। पूर्णिमा तिथि के दिन गंगा स्नान करना, दान करना, भगवान सत्यनारायण का पूजन करना, चंद्र देवता का पूजन करना, इन सब चीजों का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। और खासकर आषाढ़ पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। इसे गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गुरु की पूजा की जाती है। पूरे भारत वर्ष में यह पर्व बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। वैसे तो व्यास नाम के कई विद्वान हुए, परंतु व्यास ऋषि जो चारों वेदों के प्रथम व्याख्याता थे, आज के दिन उनकी पूजा विशेष प्रकार से की जाती है और उन्हीं का स्वरूप समझकर अपने गुरु का पूजन किया जाता है। हमें वेदों का ज्ञान देने वाले व्यास जी ही थे, अतः वे हमारे आदि गुरु हुए। उनकी स्मृति को बनाए रखने के लिए हमें अपने अपने गुरुओं को व्यास जी का अंश मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। प्राचीन काल में जब विद्यार्थी गुरु के आश्रम में निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते थे, इसी दिन श्रद्धा भाव से प्रेरित होकर अपने गुरु की पूजा किया करते थे और इन्हें यथाशक्ति दक्षिणा अर्पण करते थे। इस दिन केवल गुरु की ही नहीं अपितु कुटुंब में अपने से बड़े जो कोई भी हैं, अर्थात माता, पिता, भाई, बहन आदि को भी गुरु तुल्य समझना चाहिए। इस दिन चाहिए कि सुबह प्रातः काल उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अगर वहां पर स्नान नहीं कर पाते हैं तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके इस दिन अपने इष्ट देवता का पूजन करना चाहिए। उसके बाद अपने गुरु के पास जाना चाहिए, उन्हें ऊंचे सुसज्जित आसन पे बिठाना चाहिए और फिर उन्हें पुष्पों की माला पहनानी चाहिए। इसके बाद वस्त्र, फल, फूल व माला अर्पण कर तथा उन्हें दक्षिणा स्वरूप कुछ भेंट देनी चाहिए। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक पूजन करने से गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुरु के आशीर्वाद से ही विद्यार्थियों को विद्या आती है, उनके हृदय का अज्ञानांधकार दूर होता है। गुरु का आशीर्वाद ही प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी, ज्ञानवर्धक और मंगल करने वाला होता है। संसार की संपूर्ण विद्याएं गुरु की कृपा से ही प्राप्त होती है और गुरु के आशीर्वाद से ही दी हुई विद्या सिद्ध और सफल होती है। इस पर्व को श्रद्धा पूर्वक मनाना चाहिए और इस दिन गुरु का पूजन करना चाहिए। गुरु का पूजन करते समय आप इन मंत्रों का उच्चारण करें तो लाभकारी होता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपने गुरु का पूजन करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है, दान का विशेष महत्व होता है और इस दिन चंद्र देवता के पूजन का और उन्हें अर्घ्य देने का भी महत्व होता है। पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए, लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए। इससे व्यक्ति के घर में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती है तथा लक्ष्मी नारायण की कृपा से उन्हें सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले पूर्णिमा तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में, उसके बाद फिर जानेंगे इस दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आषाढ़ पूर्णिमा तिथि प्रारंभ समय 13 जुलाई 2022 दिन बुधवार सुबह 4:01 और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी इसी दिन रात्रि में 12:07 पे। तो पूर्णिमा का जो व्रत है और जो भी इस दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन करने वाले हैं वो सभी और स्नान दान का जो कार्य करने वाले हैं वो 13 जुलाई 2022 दिन बुधवार को इन सभी कार्यों को करेंगे। इस दिन सूर्योदय समय जो कि सुबह 5:16 और सूर्यास्त शाम 6:51, चंद्रोदय शाम 6:48 और चंद्रास्त
सुबह 4:17। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रोदय समय का महत्व होता है। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। उसके बाद भोजन ग्रहण किया जाता है। पूर्णिमा तिथि का व्रत जो कि चंद्रोदय व्यापनी ही इस व्रत को रखा जाता है। तो चंद्रोदय समय शाम 6:48 है। तो इस समय के बाद आप चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। इस दिन कच्चे दूध का अर्घ्य या दूध में शहद मिला करके चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए। अक्षत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप आदि से चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं, इसलिए इस दिन कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए, जैसे कि पूर्णिमा तिथि के दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए धर्म का आचरण करना चाहिए। इस दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। इस दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन करें। अगर भगवान सत्यनारायण का पूजन नहीं कर पाते हैं तो कम से कम कथा भी श्रवण अवश्य करनी चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन विशेषकर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए खीर का भोग लगाना चाहिए। माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और अपना कृपा प्रदान करती है। पूर्णिमा तिथि के दिन नक्षत्र जो कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रात्रि 11:19 तक, उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र योग जो कि इंद्र योग दोपहर 12:45 तक, उसके बाद वैधृति योग। राहु काल का जो समय होगा पूर्णिमा तिथि के दिन, वह समय दोपहर 12:03 से दोपहर 1:46 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्य या मांगलिक कार्यों को नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है। तो राहु काल के समय को छोड़ करके ही दान पुण्यों का कार्य करे या भगवान का पूजन करे तो लाभकारी होगा। इसी प्रकार से पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान का पूजन करें, चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करें, इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और इस दिन विशेषकर अपने गुरु का पूजन अवश्य करें। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।